उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये देखिए टायर के ऊपर जो है वो थ्रेड बनाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो थ्रेड्स होते हैं आपके पास, ये इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि ये फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करें, ठीक है। जब फ्रिक्शन इंक्रीज़ होती है टायर के और आपके रोड के दरमियान, तो उनकी ग्रिप जो है टायर की वो सही से होती है और ये सेफ़र होता है आपके पास रोड के ऊपर मूव करना, ठीक है। एक और एग्जांपल है, साइक्लिस्ट जो है आपके पास, जब वो ब्रेक लगाता है, एज सून एज ब्रेक्स आर अप्लाइड द व्हील स्टॉप रोलिंग। जैसे ही ब्रेक लगती है तो व्हील एकदम से रोलिंग स्टॉप कर देता है और जो है साइकिल जो है वो एकदम से क्या होती है, स्लाइड करना शुरू कर देती है रोड पे, ठीक है। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ मच ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए साइकिल जो है वो फ़ौरन से स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के दरमियान जो है, इफ़ देयर वर नो बॉल बेरिंग बिटवीन द एक्सिस एंड द आउटर एज, एक्सिस और आउटर एज के दरमियान अगर बॉल बेरिंग्स ना हो, तो आपके पास क्या होता है, द frictional force produced would mean the extra energy would need to rotate the axis। आप कहते हैं कि आपके पास अगर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए व्हील को एक्सिस के गिर्द रोटेट करने में, ठीक है। देखिए आप एक एनर्जी तो व्हील को रोड पे चलाने के लिए मूव कर रहे हो ना, और एक एनर्जी आपके पास व्हील के अंदर एक्सिस होता है, उसको मूव करवाने के लिए होता है। अगर आपके वहाँ पे बॉल बेरिंग्स नहीं होंगे, ये बॉल बेरिंग्स नहीं होंगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी व्हील को रोटेट करना, और उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। अब हमारे पास जो है ये क्या होता है, द व्हील्स ऑफ मूविंग व्हीकल हैव टू कंपोनेंट्स। मूविंग व्हीकल के पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड और रोटेशन ऑफ व्हील अबाउट द एक्सिस, ठीक है। एक तो देखें ये व्हील है जो कि रोटेट कर रहा है कहाँ पे, रोड के अक्रॉस, और दूसरा क्या है, यहाँ पे एक्सिस होता है बीच में, उसके अक्रॉस भी व्हील जो है वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। टू मूव अ व्हीकल ऑन अ रोड वेल as to stop moving vehicle required friction between its tire and the road. For example, if the road is slippery or tire are worn out, then the tire instead of rolling slip over the road। ये अभी मैंने आपको बताया है, the vehicle will not move if the wheel starts slipping at the same point on the slippery road। और vehicle move नहीं करता अगर wheel जो है वो slip करना start कर दे। Thus for wheels to rule, the force of friction between the tire and road must be enough to prevent the slipping। ये अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि रोड और टायर के दरमियान इतनी फ्रिक्शन होनी चाहिए कि वो उसको स्लिप होने से रोक सके। सिमिलरली टू स्टॉप अ कार, अ लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड इज़ नीडेड। अगर इसी तरह आप कार को स्टॉप करते हो, एक कार चल रही है, ठीक है, चलाने के लिए जिस तरह आपको फोर्स चाहिए, इसी तरह से इसको स्टॉप करने के लिए भी आपको लॉट ऑफ जो है एनर्जी चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन चाहिए। सो देयर इज़ अ लिमिट but there is a limit to this force of friction that tires provide। If the brakes are applied too strong, the wheels of car will lock and stop turning, and the car will skid due to its large momentum। It will lose the directional control and may result in an accident। एक्सीडेंट इस तरह से होते हैं, ठीक है। अगर आप फ़ौरन से ब्रेक लगाते हो, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाते हैं, अगर आप फ़ौरन से ब्रेक लगाते हो, कार जो है वो रोल होने के बजाय स्किड करती है, और वो कॉज क्या करती है, एक्सीडेंट का कॉज कर सकती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग, it is advisable not to apply brakes too hard that lock up their rolling motion, especially at high speed। समझ आइए आपको, वरना क्या होता है कि आपके पास जो है अगर हाई स्पीड पे आप ब्रेक लगाओगे तो कार स्किड करेगी और आपकी कार किसी भी चीज़ से टकरा सकती है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाते फिर अपने टायर्स को। और इट इज़ अनसेफर कि आप वॉर्न आउट टायर्स जो हैं, ज़्यादा यूज्ड टायर्स जो हैं वो यूज़ करें इन द रोड, ऑन द रोड्स, ठीक है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन ये आप लोग खुद रीड आउट कर लें, ठीक है। और मुझे फिर आपसे मैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो कल पूछूंगी, ठीक है। अब मेथड टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, पहला है मेकिंग, आपने क्या करना है, स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ करनी है। मेक द
फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स जिस तरह से ये कार है, इनको स्ट्रीमलाइन बनाना है। स्ट्रीमलाइन शेप होती है फ़िश की शेप जो होती है, ठीक है। क्योंकि जब फ़िश शेप होती है आपके पास, तो आपके पास एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी मदद से आपकी चीज़ें तेज़ी से मूव करती हैं, ठीक है। इस नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस। जो स्लाइडिंग सरफेसेस होती हैं उनको लुब्रिकेट करें, उनके ऊपर ऑयल या कोई ऐसी चीज़ डालें, उससे फ्रिक्शन कम हो जाती है, ठीक है। और यूज़ द बॉल बेरिंग्स यूज़ करें ताकि आपके पास जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके, ठीक है। तो ये आपकी फ्रिक्शन थी और उसके कुछ केसेस थे, ठीक है। और ये मेथड्स थे किस तरह से आप जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं।